उत्तर प्रदेश BTC। परीक्षा प्रश्न पत्र द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर 2025 द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिकी प्रबंधन एवं प्रशासन वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1। पुस्तकालय से छात्र कौन कौन से लाभ प्राप्त करते हैं? उत्तर, पुस्तकालय से छात्रों को समृद्धि विकास होता है। समृद्धि विकास में मानसिक और संवेगात्मक दोनों विकास होते हैं। 2. मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष होता है। उत्तर, प्रधानाचार्य। 3.5 में NCERT की स्थापना कब हुई? उत्तर, 1961 में। 4. निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रक्रियात्मक अपव्यय को संदर्भित है? उत्तर, विद्यार्थी का पुनः पंजीकरण। 5. मौन संघ प्रयोग में भविष्य है। उत्तर, एक बालक की। 6. राज्य शिक्षा संचालन संस्था है। उत्तर, प्रयागराज में। 7. सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? उत्तर, 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। 8. TET का पूरा नाम है। उत्तर, शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। 9. विद्यालय प्रबंधन के साथ है। उत्तर, वित्तीय प्रबंधन। 10. NCERT की स्थापना हुई थी। उत्तर, 1961 ई में। 11. समस्यात्मक छात्र का प्रबंधन कैसे है? उत्तर, निदानात्मक उपचारात्मक। 12. UPTE प्रथमा पत्र की बैठक अवधि क्या है? उत्तर, 5 वर्ष। 13. निम्नांकित और अवरुद्ध शिक्षक का अधिकार का प्रमाणित संशोधन वर्ष है। उत्तर, सन 2002। 14. शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या है। उत्तर, 4। 15. प्रधानाचार्य में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। उत्तर, नेतृत्व क्षमता। 16. संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। उत्तर, संस्थागत नियोजन को शाब्दिक अर्थ में भविष्य की ओर अग्रसर होना। 17. विद्यालय में बजट के प्रकार। उत्तर, विद्यालय में बजट के मुख्य प्रकार खर्च पूंजीगत बजट और वार्षिक बजट। 18. खेलकूद से बच्चों में कौन सी विकास की काबिलियत होती है? उत्तर, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास। 19. विद्यालय निरीक्षण प्रबंधन के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर, विद्यालय में निरीक्षण प्रबंधन के 2 प्रमुख उद्देश्य विद्यालय की गुणवत्ता और सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना। 20. लर्निंग बुक क्या है? उत्तर, लर्निंग बुक एक ऐसी पुस्तिका है जिसमें विद्यार्थी अपनी कठिनाइयों, उपलब्धियों और सीखने की प्रक्रिया का दैनिक लेखा जोखा रखते हैं। 21. TLM का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, टीचिंग लर्निंग मटीरियल, टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स। 22. समय सारणी के 2 प्रमुख लाभ लिखिए। उत्तर, समय सारणी के 2 प्रमुख लाभ। 1. समय की बचत। 2. सुव्यवस्था में वृद्धि। 23. पर्यवेक्षण का उद्देश्य बताइए। उत्तर, पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देकर उनके प्रदर्शन में सुधार करना और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना। 24. राज्य परियोजना कार्यान्वयन समिति। उत्तर, राज्य परियोजना कार्यान्वयन समिति। 25. संस्थागत नियोजन का लक्ष्य क्या है? उत्तर, संस्थागत नियोजन का लक्ष्य संस्था के भविष्य को सुनिश्चित करना। 26. विद्यालय प्रबंधन के 2 सोपान लिखिए। उत्तर, विद्यालय प्रबंधन के 2 मुख्य सोपान प्लानिंग, योजना, ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन। 27. मौन मंच से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मौन मंच विद्यालयों में स्वयं की ओर से होने वाली गतिविधियां हैं जिनमें छात्र अपनी रुचि, योग्यता और कौशल विकास में भाग लेते हैं। 28. NCERT का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 29.
मनोवैज्ञानिक 3.5 के 2 काव्य बताइए। उत्तर, मनोवैज्ञानिक शास्त्र उत्तरदायित्व और दोष मुक्ति। 30. विद्यालय परियोजना कार्यान्वयन के कार्य क्या हैं? उत्तर, विद्यालय परियोजना कार्यान्वयन के मुख्य कार्य योजना बनाना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन और सुधार। 31. प्रबंधन के अर्थ को परिभाषित कीजिए। उत्तर, प्रबंधन कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने की कला है। 32. विद्यालय प्रबंधन का होना आवश्यक क्यों है? उत्तर, विद्यालय प्रबंधन का होना आवश्यक है क्योंकि यह संगठन को सुचारू रूप से चलाने, संसाधनों का उचित उपयोग करने और शैक्षिकी गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है। 33. शिक्षक के महत्व को परिभाषित कीजिए। उत्तर, शिक्षक वह व्यक्ति है जो ज्ञान का निर्माण, कौशल विकास और मूल्यों का विकास करता है। 34. ज्ञान और कौशल विकास। उत्तर, ज्ञान और कौशल विकास शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान किया जाने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। 35. शिक्षा में लर्निंग कॉर्नर का महत्व बताइए। उत्तर, लर्निंग कॉर्नर का महत्व यह है कि छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने, प्रयोग करने और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है। 36. न्यून के काव्य। उत्तर, न्यून NUEPA के प्रमुख कार्य शैक्षिकी योजना, प्रशासन और मूल्यांकन। 37. प्राइवेट सेक्टर पर प्रभाव डालिए। उत्तर, प्राइवेट सेक्टर शिक्षा में नवाचार, बेहतर सुविधाएं और प्रतिस्पर्धा लाता है। 38. प्रबंधन एवं प्रशासन में अंतर है। उत्तर, प्रबंधन इक्वल्स कार्यों का क्रियान्वयन, प्रशासन इक्वल्स नीति निर्माण और नियंत्रण। 39. प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। उत्तर, प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य आधारभूत ज्ञान, कौशल विकास, नैतिक मूल्यों का विकास और सामाजिक जागरूकता। 40. कुशल शिक्षक के गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, कुशल शिक्षक के गुण विषय ज्ञान, संचार कौशल, धैर्य, रचनात्मकता, छात्रों के प्रति समर्पण।